आज अपन पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। ये परमाणु त्रिज्या के प्रकार होते हैं। दो प्रकार हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रकार धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। सबसे पहले बात करते हैं अपन धात्विक त्रिज्या की, जिसको क्या बोला जाता है, मेटेलिक रेडियस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रयोग की जाती है भाई? धात्विक त्रिज्या नाम से समझ में आ रहा है हमें कि किसके लिए उपयोग करते हैं अपन? धातुओं के लिए उपयोग करते हैं। तो धातुओं हेतु प्रयोग की जाने वाली त्रिज्याएं क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या कहलाती है। अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? तो दो निकट स्थित समान परमाणु, समान धातु परमाणु, किसके लिए अपन बात कर रहे हैं? जब धातु के लिए बात कर रहे हैं तो दो निकट स्थित समान धातु परमाणु, मतलब ये दोनों परमाणु कैसे हैं? धातुओं के हैं और पास पास वाले। तो दो निकट स्थित समान धातुओं परमाणुओं के मध्य की अंतर नाभिकीय दूरी, मतलब दोनों जो नाभिक है इनकी बीच की दूरी का आधा ही क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या। इसको कैसे दर्शाते हो? आर एम से प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब हो गया त्रिज्या और एम का मतलब हो गया मेटेलिक धातुओं की त्रिज्या। ठीक है, इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मानी क्या कहला रहा है? धात्विक त्रिज्या कहला रहा है। इसके लिए एक सूत्र बताया गया, आर एम बराबर डी एम माइनस एम बाय 2। डीएम माइनस एम का मतलब क्या होगा? अंतर नाभिकीय दूरी। कि ये जो दूरी देख रहे हो ना, इन दोनों नाभिकों की कुल दूरी क्या कहला रही है? डीएम माइनस एम कहला रही है। इसको आधा करने के लिए अपन क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगी? धात्विक त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। एक बार वो समझिए कि धात्विक त्रिज्या किसके लिए उपयोग की जाती है? धातुओं के लिए उपयोग की जाती है। और जब दो समान परमाणु, जब समान धातु परमाणुओं के मध्य की अंतर नाभिकीय दूरी को आधा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाती है? हमें धात्विक त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयनिक त्रिज्या। आयन कैसे बनते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों को, जब परमाणु कोई भी होता है तो इलेक्ट्रॉनों का अगर दान करता है तो क्या बनाता है? धन आयन, और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो क्या बनाता है? ऋण आयन। ठीक है, तो उस दौरान जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो क्या कहलाती है? आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब इसको हम डेफिनेशन के रूप में पढ़ते हैं। किसी आयन के लिए नाभिक से वह दूरी जहां तक उसका क्या हो? आकर्षण बल कार्य करे। नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण लगाता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जहां तक कोई भी नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और उस पर क्या कार्य करता है? एक बल कार्य करता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? आकर्षण बल। उसी को क्या बोला जाता है? आयनिक त्रिज्या बोला जाता है। इसको आयनिक रेडियस भी अपन बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे दर्शा सकते हैं? तो आर आई से भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो प्रकार से हो सकता है, दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। तो धन आयन का निर्माण कैसे होगा? मान लीजिए कोई भी एक तत्व है जो ए है, ए ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को उसने दान कर दिया, तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन बन जाता है। पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है? धन आयन, या फिर क्या बोलते हैं उसको? केटायन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक और तत्व है ए, उसने क्या कर लिया है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो क्या बना है? ए माइनस, मतलब ए माइनस को क्या बोलोगे? या तो तुम ऋण आयन या फिर क्या बोलते हैं? एन आयन। ठीक है, इनके आकार के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ऋण आयन होता है उसका आकार कैसा होता है? सबसे ज्यादा होता है। कैसा होता है? सबसे ज्यादा। फिर उससे होगा, उससे छोटा जो होगा वो उदासीन परमाणु होगा, और उससे छोटा आकार किसका होगा? धन आयन का होगा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखने के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को अगर तुम परमाणु के अंदर बढ़ा रहे हो, नाभिक के अंदर, मतलब उसकी कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाया जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो उसके आकार में क्या होती है? वृद्धि। और अगर इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो उसके आकार में क्या आती है? कमी आती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाएगा तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए एल्यूमिनियम +3 है, एल्यूमिनियम +2 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम है। अगर +3 लिखा हुआ है मतलब यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है? कमी हो गई है। यहाँ +2 लिखा हुआ है मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं किया है। तो सिंपल समझ में आ रहा है हमको इस वाले नोट से कि यहाँ पर अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले हैं तो इसका आकार कैसा होगा? सामान्य होगा। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मतलब इसका आकार क्या हो गया? और छोटा हो गया। और अगर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसका आकार और भी छोटा हो गया। बात करते हैं जैसे ऋण आयन के लिए भी ले लेते हैं, O-2, O- और O। अब देख सकते हो यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना। माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का बढ़ना। यहाँ पर तुम देख रहे हो ना ऋण आयन है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है और यहाँ पर जैसा आकार था वैसा ही है। तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? O-2 का, फिर O- का, फिर O। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखने के लिए कि जिस पर भी कोई भी तत्व है, जैसे हमने ना सोडियम लिया है तो सोडियम के ऊपर अगर प्लस है, प्लस आवेश है तो वो क्या कहलाएगा? धन आयन कहलाएगा। अगर कोई भी आवेश नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? उदासीन परमाणु। और अगर उस पर माइनस आवेश होता है तो क्या कहलाता है? ऋण आयन। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा।